नमस्कार। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे पहली ब्रेकिंग के साथ जो कि करनाल से आ रही है। ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। पुर्तगाल से आया शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित, कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव मिला था। शख्स कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती है। मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के बेटे का भी सैंपल ले लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे करनाल से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। तो हरियाणा का पहला ओमिक्रॉन का मामला आया सामने। यहां पर पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, सैंपल भेजा हुआ था। आपको बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवा दिया गया है और इस शख्स के बेटे के बेटे का भी यहां पर ले लिया गया है। उसके संपर्क में आने से उसका बेटा भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गया है। बेटे के सैंपल को भी भेज दिया गया है दिल्ली। ओमिक्रॉन है या कोई और, ये पता लगाने के लिए बेटे के सैंपल को भी भेज दिया गया है दिल्ली। अब तक करनाल में 17 एक्टिव केस। तो इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आपको दिखा रहे हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव मिला था शख्स। कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती है मरीज। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के बेटे का भी सैंपल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर। तो वक्त हो चला है दूसरी और बड़ी ब्रेकिंग का। चंडीगढ़ से इस वक्त की दूसरी अहम बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। नए संकल्पों के साथ भारत के निर्माण में आगे बढ़े मोदी। तो 2047 तक नए भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़े मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सन 2047 तक नए संकल्पों के साथ नए भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में दूसरी बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये दूसरी यहां पर बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। 2047 तक नए संकल्पों के साथ नए भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। साथ ही यहां पर बैठक में निर्णय लिया गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में 2023 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आने वाले 2023 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। ये तो चंडीगढ़ से दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2047 तक नए संकल्पों के साथ नए भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यहां पर कहा गया है कि 2047 तक नए संकल्पों के साथ नए भारत के निर्माण के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में 2023 तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन 6 विधेयक पारित हुए हैं। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विधेयक 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबंधन विधेयक 2021। तो ये पारित किए गए हैं। आखिरी दिन 4 दिनों का विधानसभा सत्र रहा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन 6 विधेयक पारित हुए हैं।
तो हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। वहीं पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन विधेयक 2021 भी पारित कर दिया गया। वहीं हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबंधन विधेयक 2021 को भी पारित किया गया। तो ये 6 यहाँ पर विधेयक हैं जिन्हें पारित कर दिया गया। तो हरियाणा विधानसभा सत्र में बुधवार को अंतिम दिन 6 विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों के यहाँ अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन विशेष विधेयक 2021 को पारित किया गया। तो 6 यहाँ पर ये विधेयक थे जिन्हें पारित किया गया है। आबकारी और अन्य 2 बिलों को लेकर विपक्ष की ओर से किरण चौधरी, गीता बुक्कल, आफ्ताब अहम और आपको अब बता दें कि आफ्ताब अहमद, वरुण मौलाना और कई लोग हैं जिन्होंने आपत्तियां भी जताई। इस पर डिप्टी सीएम और स्पीकर ने कई महत्वपूर्ण जवाब भी दिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। करनाल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर नीलखेड़ी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। सुबह 11 बजे होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा। 12:30 बजे करनाल अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगभग दोपहर 1:30 बजे वाल्मीकि भवन का उद्घाटन भी करेंगे। तो करनाल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 दिसंबर यानी कि आज करनाल के दौरे पर हैं। आपको बताते चले कि इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 बजे यहां पर गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन स्थली नीलखेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:30 पर अनाज मंडी करनाल में नशा मुक्त अभियान के तहत संकल्प समारोह व जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद लगभग 1:30 पर वाल्मीकि भवन पहुंचेंगे। वहां उद्घाटन करना है उन्हें और जनसभा को संबोधित भी करना है। तो करनाल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं ये अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम मनोहर लाल जनसभा करेंगे। 12 बजे करनाल अनाज मंडी पहुंचेंगे। मनोहर लाल नीलखेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये अहम खबर है। दोपहर 1:30 बजे वाल्मीकि भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज कई नई सौगात देने वाले हैं, साथ ही साथ कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो अगली बड़ी खबर लोहारू से आ रही है। लोहारू से इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शिवानी का यहां पर दौरा करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जेपी दलाल। सरकारी योजनाओं का भी जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे कृषि मंत्री, सरकारी योजनाओं का भी जायजा लेंगे पशुपालन मंत्री। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शिवानी का दौरा करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो कई कार्यक्रम हैं जिनमें हिस्सा लेने के लिए भी पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दें सरकारी योजनाओं का भी जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवानी का दौरा करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, सरकारी योजनाओं का भी जायजा लेंगे। जींद से बड़ी खबर आ रही है। 150 खापें आज यहां पर खापलैंड में गरजेंगी। यहां पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर मंथन किया जाएगा। खाप पंचायतें फैसले के यहां पर खिलाफ ड्राफ्ट भी तैयार करेंगी। मजबूरी में शादी करने के लिए परिजनों को अधिकार की यहां पर मांग भी की है उन्होंने। एक ही गांव और एक ही गोत्र में शादी का भी विरोध किया। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, 150 खापें आज खापलैंड में यहां पर गरजेंगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजबूरी में शादी कराने के लिए यहां पर परिजनों को अधिकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परिजनों को अधिकार देना चाहिए कि अगर मजबूरी हो तो वो शादी कर सकते हैं अपनी बेटी की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक ड्राफ्ट भी भरा जाएगा। तो हरियाणा की 150 खापें 23 दिसंबर को खापलैंड जींद में गरजेंगी। केंद्र की महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21
करने के फैसले पर खाप पंचायतें ड्राफ्ट तैयार करेंगी। खापों का कहना है कि अगर लड़का या लड़की खराब हो जाए तो उनकी शादी करना परिजनों की मजबूरी हो जाती है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनके परिजनों को शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, वक्त हो चला है 7वीं बड़ी ब्रेकिंग का, जो कि नूंह से आ रही है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे आयोजित होगी बैठक। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखे जाएंगे 12 परिवार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नूंह से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे आयोजित होगी बैठक। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखे जाएंगे 12 परिवार। 23 दिसंबर को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लघु सचिवालय के सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। चलिए, रुक करते हैं इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर का, जो कि फतेहाबाद से आ रही है। फतेहाबाद से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। बड़ोपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुला है आरटीपीसीआर टेस्ट लैब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही दिन में मिलेगी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। फतेहाबाद से बड़ी खबर, सरकार के आदेशों के बाद फतेहाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट का सैंपल अब जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा। रोहतक या फतेहाबाद जिले से बाहर फतेहाबाद के बड़ोपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुला आरटीपीसीआर टेस्ट लैब। अब एक ही दिन में मिल जाएगी कोरोना रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। फतेहाबाद से कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बड़ोपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुला आरटीपीसीआर लैब। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब जिले के बाहर नहीं भेजे जाएंगे सैंपल, बल्कि यहीं पर एक ही दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। चलिए, इस वक्त की बड़ी और अहम और आखिरी बड़ी खबर का वक्त हो चला है। मंडी डबवाली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अग्निकांड की 26वीं बरसी आज स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे शहरवासी। नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। कई संस्थान लगाएंगे रक्तदान कैंप। 23 दिसंबर 1900 में यहाँ पर 95 को लगी थी भीषण आग। 442 लोगों की गई थी जान। तो मंडी डबवाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निकांड की 26वीं बरसी आज स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे शहरवासी। नेता और प्रशासनिक अधिकारी तमाम यहां पर शामिल होंगे। कई संस्थान रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। 23 दिसंबर 1995 को लगी थी भीषण आग। 442 लोगों की जान चली गई थी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।